देवताओं से ये कहा कि यदि मुझे यज्ञ में भाग नहीं मिला है तो मैं तुम्हारे मस्तक को काट दूंगा। तो देवता भयभीत हो गए, देवता शंकर जी की शरण में गए। तो शंकर जी का नाम है आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने अपना धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने ये धनुष राजा जनक के पूर्वज को दिया। कब? जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। और शिव महापुराण ये कहता है कि जिस समय राजा दक्ष ने भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ किया था, उस समय दक्ष के यज्ञ में दधीच जी जीवित थे, क्योंकि दधीच ने उठ करके विरोध किया था कि यदि शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा तो ये यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब दक्ष की यज्ञ में धनुषों बना है और दधीचु जी जीवित है, तो फिर ये धनुष दधीच की अस्थियों से कैसे बना? अब विषय आगे हो गया। अब ये विषय आगे इसलिए हो गया, कोई इतना प्रभाव है? नहीं नहीं नहीं, वो उसको जानकारी नहीं है, वो तिवारी है और फिर हमारे पक्ष में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो छिल्लू है। क्यों? देवासुर संग्राम बहुत बाद में है। और जहां पर ये विषय तुम बता रहे हो, ये धनुष की कथा अलग है। देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता है ना, अलग अलग कथाएं हैं। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। अब जो मानस में लिखा है वो वाल्मीकि में नहीं है, जो वाल्मीकि में है वो मानस में नहीं है। तो बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। तो ये तो धनुष की चर्चा रही, और धनुष ही मत है, क्योंकि धनुष के ही कारण हमारा ये झगड़ा चल रहा है। तो जो शंकर जी का महाधनुष है, इसको तुमने ये प्रमाणित किया कि ये बांस का बना है। चलो हम तुमसे निपटेंगे इस विषय में। निपटाओ। हाँ, निपटेंगे। नहीं, अभी निपटाएंगे नहीं, अभी निपटाएंगे कहाँ? अगर अभी निपटा देंगे तो मामला तुरंत निपटाओ। नहीं, तुरंत नहीं निपटाएंगे। निपट लो कि धनुष का ऐसे बना। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, एक बात हमें मूल बताओ, मुख्य बात ये बताओ। जैसे धनुष ये टूट गया है, टूट गया, तोड़ने वाला अपराधी, ठीक है, ध्यान से समझना, तोड़ने वाला अपराधी है। और मान लो जिसने तोड़वाया हुए, जिसने जनक से ये कहा हुए कि तुम धनुष तोड़वाओ, उसको क्या मानोगे? जिसने जनक से कहा हो कि तुम तोड़वाओ, क्योंकि जनक ने अपनी इच्छा से तो प्रण किया नहीं है। देखो, अगर वो सामर्थ्यवान है, फिर वो हमारी बात कर रहे हो, और हमारे पक्ष का है, और अगर तुम राजा के लड़के होकर के राजनीति कर रहे हो, और कहीं अगर ऐसा विचार आ रहा हो तुम्हारे मन में कि हम भोलेनाथ को बीच में लाके खड़ा कर दें। भोलेनाथ को नहीं बीच में लाएंगे, और बताओ। और भोलेनाथ को नहीं लाओ ना, तो तुम भोलेनाथ को मत लाना। नहीं लाएंगे, ठीक है। राजा जनक की तुम बात करो। हाँ, बात करो। अब देखो, कह रहे, अच्छा आपातकालीन द्वार पहले खोलते हो। अरे आप भोलेनाथ को बीच में न लाना, तो भोलेनाथ को बीच में नहीं लाएंगे। अब देखो, बीच में ला किसको रहे हैं? संसार में बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जो समय से अपने रास्ते पर पहुंच जाए। अब वो बुद्धिमान थोड़ी होता है कि व्यवस्था हो गया, पूरी बनी गया, खड़े खड़े देख रहा। ये गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ ऐसे हो गया, जो ज्यादा समस्या में फंस जाता है वो फिर ज्यादा मार्ग खोलने का प्रयास करता है। वो हमने क्या कहीं न कहीं से हम निकल रहे हैं बस यहाँ से। ठीक है, देखिए, शंकर जी को नहीं लाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि ये धनुष तोड़वाने का जो योजना थी, योजना, क्योंकि योजना भी ऐसी होती है, जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव फलई तबई जब किए दुराऊ। दूसरी जगह का। तो ये योजना किसके कहने पर राजा जनक ने बनाई? धनुष तोड़वाने की योजना जो है वो किसके कहने पर राजा जनक ने बनाई? तो बताओ, किसके कहने पर? तुम क्या कहते हो? संतों महात्माओं कहने पर ये करा? संतों महात्माओं को भी नहीं कहेंगे, शंकरों जी को नहीं कहेंगे, तो कहोगे किसको? अब ये हम बताएंगे किसको कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि ये सारी योजना के जड़ तुम ही हो। और तो अब प्रमाण ना शंकर जी को लाए और ना संतों महात्मा। हमारा देखो, एक बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करते हम, सिद्धांत है हमारा। हम तो ये कहेंगे कि राजा जनक से जो ये शिक्षा दी कि तुम धनुष तोड़वाओ, ये किसी दूसरे ने नहीं दी, ये परशुराम जी ने दी। कब दी? जब परशुराम जी मिथिला में आए राजा जनक के घर में, और राजा जनक की पुत्री सीता को जब इन्होंने देखा तो ये जान गए कि सीता सामान्य पुत्री नहीं है। तो इन्होंने राजा जनक से ये कहा कि तुम इस धनुष पर ये प्रतिज्ञा करो कि जो धनुष ये तोड़ ले
उसी के साथ तुम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देना। अब इसका प्रमाण आनंद रामायण के अनुसार मैं दे देता हूँ, एक क्षण बीच बनाइए। अब प्रमाण लेवा आनंद रामायण के अनुसार, यदा धीता धनुर्विद्या मत्वा परशुधारिणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। कहने का तात्पर्य यह कि जब परशुराम जी को शंकर जी ने विद्या अध्ययन करवाई और ये धनुष दिया, तो परशुराम जी ने धनुष जनक को दिया और जनक से ये कहा, जाम दग्न्यस्तेन सीताम ज्ञात्वा लक्ष्मी और तत्क्षया ददौ नृपम परार्थम। राजा जनक को प्रण करने के लिए दिया। तो जब धनुष शंकर जी का एक क्षण, और तुम ही ने तोड़वाया है, तुम्हारे कहने पर जनक ने तोड़वाया, तो अब काहे हल्ला मचा रहे हो? देखो तुमने जिस रामायण से दिया है वो प्रमाणित, हम उसको नहीं मानते। अब ये तो गलत बात है, रामायण सब प्रमाणित है। ये नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि, ये सतकोट, सतकोटि माने ये सतकोट 100 करोड़, 100 करोड़, ये कुछ सतकोट। आनंद भी प्रमाणित है, आध्यात्म भी प्रमाणित है। अब जहाँ फंस जाओ उसको मानो। आनंद नहीं मानेंगे, और कोई कहते कि आनंद रामायण आप पढ़ते हो, ये पढ़ाओ वही बात। कोई ये शंकर वाली पढ़ाओ, ये रामचरित मानस सब पढ़ते हैं, लेकिन आनंद रामायण कहूँ पढ़ी जा दो। बताओ वही बात, पूछ ले, तुम बताओ। जैसे जैसे हम तुमसे पूछ रहे हैं, पवित्र कौन ग्रंथ है? पवित्र की बात, पवित्र सब है। फिर भी ग्रंथ ऐसा कोई नहीं है जो पवित्र ना हो। देखिए ग्रंथ में मंत्र है तो पवित्र है, और इसमें क्या? ग्रंथ में मंत्र है, पवित्र इसमें भी मंत्र है, लेकिन किसी मंत्र को तोड़ मरोड़ करके उसको प्रस्तुत किया जाए तो वो तो आज नहीं है। ये हो सकता है, हो सकता है। अब तुमने हमको लाके खड़ा किया। जैसे जैसे एक बात हमारी ले लो, छोटी सी ले लो केवल। जैसे आपने कहा कि इसमें जो हो वो बोलो, यही तो आपने। आनंद की बात हम नहीं मानेंगे। अब इस ग्रंथ में माने रामचरित मानस में, जैसे तुम्हारी अम्मा का क्या नाम है, सही बताना? हमारी माता जी का। तो अम्मा का मेरा, अरे भाषा शैली से ग्राम्य भाषा में माता जी को ही अम्मा का कहा जाता। अपनी माता जी की बड़ी माता को जाने कहा, बड़ी माता से देख लो, बड़ी माता से भाषा बोलना। तुम्हारी माता जी का क्या नाम है? हमारी माता, इससे बोलो सब बताओ जरा। हमारी माता जी का नाम है श्रीमती रेणुका। श्रीमती रेणुका, ठीक है, श्रीमती रेणुका नाम है माता जी का। इसमें है, इसमें लिखा है, इसमें इस रामचरित मानस में नहीं, तो इसमें हमारी माता का नाम नहीं है। इसमें माता का नाम नहीं, तो क्या परशुराम का नाम नहीं? बस यही अंतर हो गया। जैसे इस ग्रंथ में परशुराम जी की माता का नाम नहीं है, लेकिन तो क्या मतलब, माता का नाम रेणुका नहीं है, माता जी भी है और माता का नाम रेणुका भी है, लेकिन इसके लिए अन्य ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही धनुष किसने तुलवाया है, ये इस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन इसके लिए अन्य ग्रंथों को भी पढ़ना। एक क्षण, हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, संस्कृति की महामर्यादित ग्रंथ हैं, 18 पुराण, ठीक है, 4 वेद, ये बताओ तुमको। भागवत से बोलो, शिव पुराण बोलो, मत्स्य पुराण बोलो, विष्णु पुराण बोलो, है? एक बात ये बताओ, रामचरित मानस भगवान शंकर की रचना है, इसको प्रमाणित है। लक्ष्मण शिव पुराण बोलेगा। एक क्यों? अच्छा एक बात बोले तो रामायण बोले, रामायण लक्ष्मण बोले रामायण, लेकिन लक्ष्मण कौन सी रामायण बोले? कौन सी रामायण बोले? जो शंकर जी की रची हुई रामायण है, मनमानस, ये मानस बोलो, वो मानस थोड़ी है। वो रामायण हो सकती है, आनंद रामायण है, लेकिन जो शंकर जी को प्रेरणा दे रहा है वो रामायण बोलो। रचित मानस राखा, पायु समय शिवासन भाखा, वो रामायण बोलो। एक बात त्रेता युग में सब गए, वो रामायण बोलो। जो राम भगत की आंसू समझारा, से ब्रह्म विचार विचारा, ये बोलो। ये लक्ष्मण का अधिकार है नहीं? अधिकार की बात यदि आप करेंगे तो लक्ष्मण रामायण बोल सकता है, और रामायण अपने आप में सब प्रमाणित है। आनंद भी प्रमाणित है और मानस में ही प्रमाणित किया गया। अब परशुराम से कोई कहे कि तुम मनुस्मृति को मानो, विचार करिए। ये मनुस्मृति जो है ये हमारे विषय का ग्रंथ नहीं है, इसको परशुराम मानेगा नहीं, इसको लक्ष्मण मान सकता है, क्योंकि तुम्हारे वंश का एक राजा हुआ मनु,
और मनु जो है मनुस्मृति का निर्मित व्यक्तित्व है, तो उसको मानना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन अब परशुराम से कहा जाए आप मानो। अब रावण संगीता है, अब रावण संगीता के लिए हम तुमसे कहें कि तुम उसका अध्ययन करो। ठीक है, विचार करना। बुराई क्या है उसमें? बुराई वाली बात नहीं है, बात ये है कि जो रावण के पद चिन्ह है, क्या उसमें तुम चलोगे? रावण संहिता में क्या उसने अपने पद चिन्ह लिखे हैं क्या? मैं बात बता रहा हूँ, उसको पहले समझो। पद चिन्ह, पद चिन्ह नहीं, पग चिन्ह। पग चिन्ह। रावण के पग चिन्हों पर क्या लक्ष्मण चलेगा? नहीं चलेगा। लक्ष्मण राम के पग चिन्हों पर चल सकता है, लेकिन रावण के बनाए गए नियम पर नहीं चल सकता। विचार करना। इसी प्रकार हम शंकर जी के अनुरागी हो सकते हैं, अनुगामी हो सकते हैं। तुम राम के चरणों के अनुगामी हो सकते हो, लेकिन दूसरे के नहीं हो सकते हो। अच्छा, आनंद रामायण किसने कही है? क्या शंकर जी ने नहीं कही है? शंकर जी ने कही है। आनंद जो फिर विषय अलग हो जाएगा। कैसे? जिस शब्द से, जिस नाम से आनंद मिल जाए, वही आनंद रामायण है। विचार करो। लेकिन तर्क को घुमा रहे हो। बात मुश्किल नहीं है। महाराज बहुत अच्छे मन से ही समझो कि आनंद रामायण तुम शंकर जी की, तुम राम की सौगंध खाओ। हाँ, राम की सौगंध। और राम की सौगंध खाओ कि जो ये आनंद रामायण है, हाँ, ये शंकर जी की रचना है। हाँ, शंकर जी की रचना है। इसी श्लोक से जो मैंने श्लोक पढ़ा था, यदा धीता धनुर्विद्या मत्वा पर सुधारिना, इसी श्लोक का अर्थ ये है कि ये भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से। देखो, भगवान शंकर जो कहेंगे वो सब मंत्र है। हाँ, तो ये मंत्र है आनंद रामायण। हमने क्या कहा कि जिस शब्द को, अब तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कहना क्या चाहते हैं। अगर किसी मंत्र को राक्षस बोले और उसी मंत्र को देवता बोले, अंतर ये है कि देवता स्वयं में पूजनीय है, लेकिन राक्षस पूजनीय नहीं है। बोलने मंत्र वही है, जब रहा है वो, लेकिन कभी कभी वही मंत्र प्रयोग में आता है और वही मंत्र दुरुपयोग में भी आता है। तो कुछ लोग मंत्र का दुरुपयोग करते हैं और कुछ लोग प्रयोग करते हैं। कुछ लोग भगवान की भक्ति पाने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग गलत रास्ता अपनाने के लिए मंत्र को जपते हैं। तो मंत्र वही है। हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है कि शंकर जी के मुख से नहीं निकला, ये शंकर जी ने नहीं जपा, ये शंकर जी ने नहीं बोला। शंकर जी के मुख से जो शब्द भी निकलेगा वो मंत्र है। जैसे ब्राह्मण के मुख से अगर कोई भी देव रूपी भाषा का प्रयोग होता है, तो उसके मुख से निकला हुआ वो मंत्र ही माना जाता है। विचार करना। तो सारी बातों को ये जैसे आपने कह दिया कि शंकर जी के मुख से जो निकले वो मंत्र है, मंत्र होता है। लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे, हम इसे मानेंगे लेकिन उसे नहीं मानेंगे। अब बस यही चरित्र है तुम्हारा, यही उत्तर बनेगा। अब ये बात एक क्षण, क्या मक्खन लगाने वाले राजकुमार हम थोड़ी नहीं भाई। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं आपके पास बचा है। जब आप ये कह दोगे कि हम उसको मानेंगे नहीं, तब तो बातें खत्म हो जाएगी। जैसे दो बच्चे थे, वो आपस में लड़ रहे थे। एक बच्चे ने कहा कि माता जी का दूध श्वेत होता है और एक पुत्र ने कहा कि माता का दूध श्याम माने काला होता है। दोनों ने शर्त लगाई और दोनों अपनी अपनी माता के पास पहुंचे। एक ने कहा माता जी हमने शर्त लगाई कि माता का दूध श्वेत होता है। तो माता जी ने कहा कि तुम शर्त जीत जाओगे क्योंकि माता का दूध श्वेत ही होता है। अब काला वाला अपने घर में पहुंचा माता जी के पास। उसने अपनी माता जी से कहा कि माता जी हमने शर्त लगाई कि माता का दूध काला होता है। तो माता जी ने कहा तुम शर्त हार जाओगे। तो उसने कहा क्यों हार जाएंगे? तो माता जी ने बताया क्योंकि माता का दूध काला नहीं, माता का दूध सफेद होता है। तो पुत्र ने कहा भले सफेद होता हो लेकिन हम शर्त तो नहीं हारेंगे। माता जी ने कहा कि जब श्वेत होता है तुम मानोगे, हारोगे कैसे नहीं? तो उसने कहा कि हम परशुराम की तरह जब मानेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे? वही ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं उसको। अब यही होता है जो शास्त्र में प्रमाण होता है। इसका अर्थ ये है कि या तो उसको नेत्र दोष होगा। और पहली बात को जो पुत्र का ये उदाहरण बहुत लोग आजकल दे रहे हैं, इसका पुत्र अपनी माता के दूध का विकटतर बता ही नहीं सकता कैसा होता है। क्यों? क्या पुत्र बता सकता है? जब तक वो माता का दूध पीता है
जब तक उससे पूछो तुम दूध का स्वाद जानते हो तो बताएगा। बताओ, तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ, ये जरूर ये बना बना के तुम लोग रचे हो, तो अगर हमें मिल जाए जिसने ये कहा है, इसीलिए तो तो हम बामन जगत पे इसीलिए तो हमने कहा कि ध्यान से नहीं माता सुना। की गोद में, माता की आंचल में छुप करके माता का दूध पीने वाला बालक वो न काला बता सकता है, न सफेद बता सकता है, और न तो वो दूध का स्वाद बता सकता है। अच्छा, हमने कहा कि जब तक वो माता का दूध पिएगा। और सुनो, वो अपने पड़ोसी को नहीं बता सकता है जो कौन है। अरे पड़ोसी तक का ये बता देगा कि वो खाला है। ये ऐसे बनेगा। इसीलिए हमने कहा था कि दोनों पुत्र अपनी माता के पास गए और माता से उन्होंने पूछा। वो स्वयं नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूछने के बाद उनको जानकारी हो सकती है। और ये मैंने बात कही थी कि दोनों ने अपनी अपनी माता जी से पूछा। तो ऐसे ही अब अच्छा फिर एक बात बढ़िया है, लेकिन लड़का उदंड हो तो उसके लिए माता पिता तो दोषी माने जाते हैं आजकल। नहीं, लड़का उदंड हो। अरे भाई, लड़का ये उदंड है और माता कितनी भी स्वच्छ हो, कितनी भी धर्मशील हो, क्या करना, पिता बहुत ही अच्छा है, लेकिन बालक यदि बिगड़ जाता है तो उसको लोग दोषी कम करते हैं, उसके माता पिता पे दोष ज्यादा लगाते हैं। क्योंकि माता से तो पिता बैरी है, मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि माता पिता से ही तो पुत्र का संस्कार उत्पन्न होता है। मान लो पिता बहुत खराब हो और पुत्र बहुत अच्छा हो तो ये सब संगत पर निर्भर हो जाता है। अगर बालक का पिता अत्याचारी है, राक्षस है, अधर्मी है, पापाचारी है, और पुत्र अगर संत महापुरुषों के सानिध्य में रहता है तो वो बिगड़ने वाला नहीं है। ये संगत का प्रभाव है। जैसे प्रहलाद, वहीं तो पहुंच जाओ, है ना, तो अच्छे बच्चे हो, प्रहलाद नहीं बिगड़े। कभी कभी राक्षसों के बीच में भी रह करके राम भक्त तैयार हो जाता है। जैसे विभीषण राक्षसों की नगरी में रह करके भी राम भक्त तैयार हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सारी नगरी, सारा नगर राममय है, लेकिन कोई न कोई दुष्ट तैयार हो जाता है। जैसे तुम्हारे घर में नहीं, और ये अयोध्या में तो इसमें कहना क्या चाहते हो कि संगति का प्रभाव है? ये सब संगत का प्रभाव है। संगत का प्रभाव तो होता ही है, क्योंकि नारद की संगत यदि प्रहलाद ने न की होती तो प्रहलाद को राम भक्त कहने की कोई आवश्यकता आगे। अच्छा, संगति का प्रभाव यदि पड़ता है तो फिर ये आचार्यों ने क्यों कहा कि जे रहीम उत्तम प्रकृति तो का करी सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहे। अब ये जिसने ये कहा है उसको भी समझो। चंदन ठंडा क्यों होता है? चंदन में तो आग होती है, अनल प्रकट चंदन में आग होती है, तो चंदन ठंडा क्यों होता है? और ये चंदन ठंडा नहीं होता है तो सर्प लिपटे क्यों है? क्योंकि सर्प वही रहता है जहाँ ठंडक होती है। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। तो यदि चंदन में आ गए तो शीतलता कैसे है, और शीतलता है तो साफ कैसे है? अब देखो फिर गड़बड़ थोड़ा सा हो गया। गड़बड़ जैसे आपने कहा कि चंदन शीतल होता है और सर्प वहीं रहता है जहाँ शीतलता होती है, ठीक है, सर्प वहीं रहे, ये भी कोई सिद्धांत नहीं है। लाओ, यदि सर्प वहीं रहता है जहाँ शीतलता होती है तो जहर विष में शीतलता होती है या अग्नि होती है? अग्नि होती है। और शंकर जी के जहर कहाँ है? गले में। शंकर जी के गले में जहर है, बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए शंकर जी को नीलकंठ कहा गया। जहर का पान करने के कारण कंठ नीला पड़ गया। तो जब जहर में होती है आग और जहर है शंकर जी के गले में, और सांप कहाँ है? शंकर जी के हाथे में। गले में सर्प भी तो शंकर जी के गले में है, तो जब सर्प भी शंकर जी के गले में है और वही विष है, और आप ये बता रहे थे कि जहाँ ठंडा होता है वहाँ होता है। जाना जरा, रुक गए, इसको ठीक से पढ़ाओ। नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल, वो जो जहर है वो जहर नहीं रह गया,
क्या क्या रह गया? अमीको। हाँ। अमीको माने अमृत। वाह। जब जहर अमृत बन जाता है हाँ। तो जहर का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वो अमृत का प्रभाव देने लगता है। तो नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। वो जहर जो है वो गले में तो है शंकर जी के, लेकिन वो जहर नहीं, वो अमृत बन चुका है। क्योंकि नाम प्रभाव, राम के नाम के प्रभाव के कारण वो जहर अमृत बन गया। और जो जहर अमृत बन जाता है तो फिर उसमें भाई जो जल को चेतन करे दूर जाए करे चेतन। वो जहर अमृत बना, ये अमृत का फल उसने दिया, लेकिन क्या वो अमृत बन गया? अमृत नहीं बना। और यदि अमृत बना होता तो फिर ये न कहा गया होता यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम। अब गरलम माने समझ गया फिर? जब गरलम माने विष। हाँ। अब देखिए शंकर जी पर प्रभाव तो विष ने अपना डाला। हाँ। यदि प्रभाव न डाला होता, देखिए अब अमृत का फल उसने इसलिए दिया क्योंकि शंकर जी ने जहर को अपने उदर में जाने ही नहीं दिया। जैसे हम उदर का पान करेंगे, जहर का पान करेंगे, यदि जहर हमारे उदर में चला जाएगा तो हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन शंकर जी ने जहर को अपने उदर में नहीं जाने दिया, अपने कंठ में रोक लिया। अब यदि विष का प्रभाव शंकर जी पर नहीं पड़ा तो फिर कंठ नीला कैसे पड़ गया? अब देखो, अब यहीं पर आओ, बहुत अच्छी बात तुमने कही है। देखो, काला और श्वेत, अगर इसको विचार करना, बुद्धिमान हो तो समझो। भगवान शंकर का शरीर कैसा है? नीला है, काला है ना, कर्पूर गौरम। कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतार। भगवान शंकर का जो शरीर है वो कपूर के समान हो रहा है, कर्पूर गौरम। और कपूर और काला इसको मिला दे तो कैसा हो जाएगा? नीला। सफेद सफेद काला मिलाओगे तो नीला बनेगा ना। कपूर कपूर बात नहीं समझ पाते। तो कपूर सफेद होता है। कपूर कपूर कोई पीला थोड़ी होता है। नहीं, कपूर होता है श्वेत। श्वेत। लेकिन कपूर का प्रभाव अनुमान करके देख लेना उसको, और ना बना तो हमको बुला लेना, बताएंगे, हम दिखाएंगे। ये भी एक विज्ञान है, क्योंकि हम विज्ञान के नाती हैं। विज्ञान के नाती हो? और क्या, जिसके पास विज्ञान है उसके नाती हैं, यही तो कह रहे हैं। विज्ञानी माने नहीं समझ रहे? विज्ञानी माने विश्वामित्र जी। अच्छा, विश्वामित्र के? हाँ, विश्वामित्र जी के हम नाती हैं और वो है विज्ञानी। इसीलिए हमने कहा कि हम विज्ञान के नाती हैं। तो विज्ञान जो होता है वो किसमें परिणित कर दे, क्या कर दे, विज्ञानी समझ सकता है। तो विज्ञान का बन गया। तो कपूर और वो उसको मिलाने से वो नीला जो शब्द लगा है वो जहर का ही प्रभाव है, ये भी तुम मान सकते हो, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है। इसलिए भगवान शंकर को नीलकंठेश्वर कहते हैं, है ना। तो समाज की उड़ंत में भेजता है जो धनुष टूटा है धरती पर, कुठार का भाजन आज मिथिला में मैं दिखाऊंगा। जिसने तोड़ा है धनुष भोलेनाथ को, मिथिला से मार भगाऊंगा। यादें समझाता हूँ, समझ, पतले की भी आवश्यकता है। यादें समझाता हूँ, समझ जाओ। दशरथ के नंदन परशुराम ना कहा। तुम्हारे पत गए लेकिन अभी हमारे नहीं पते हैं, इसका भी तो ध्यान रखो, ठीक है? अच्छा, विशेष वाला पत गया। देखिए ऐसा है महाराज, आपने जोड़ा, ये भाव हो सकता है कि वो काला और सफेद मिलेगा तो नीला बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि जहर यदि काला है और शंकर जी सफेद, यदि इस नियम को जोड़ रहे हो तो उसके पहले तो शंकर जी के गले में करिए सर्प पड़ा रहता था, कभी कंठ नहीं नीला पड़ा, लेकिन जहर को पीने के बाद ही नीला पड़ा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जहर ने अपना प्रभाव डाला। और तर्क हमारा आपका ये था कि आपने ये कहा था सर्प वहीं रहता है जहां शीतलता होती है, तब मैंने ये कहा था कि शंकर जी के गले में है जहर और जहर में होता है अग्नि तत्व। इसलिए ये उल्टी सीधी बातें करके, सीधी सीधी बातें, सर्प स्वयं में परिमुक्ता है और सर्प की जो मणि होती है वो शीतलता ही प्रदान करती है। सर्प की मणि देखी है, और मणि जो होती है वो बहुत ठंड होती है।
भगवान शंकर ने सर्प को अपने गले में धारण क्यों किया? क्योंकि सर्प होता है ठंडा और सांप की जो मणि होती है वो बहुत शीतल होती है। शीतल माने ठंड, और गले में हो रही थी जलन, तो जलन कैसे समाप्त की जाती है? ठंड से। तो ठंड के कारण भगवान शंकर के कृपा की जलन हो गई समाप्त। ये बोलो, फिर मैं आगे व्यास जी से बात कर रहा हूँ। ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे और ज्यादा इठोगे परशुराम, तो फिर आज धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे। मुनि जी जब धनुष संभालेंगे उठोगे वृक्ष चक्कर में, धनुष कर्षण उठा लेंगे। ये रुग्मन सखर है, नहीं ये नेक कर सकते। जगत की चंचल लज्जा विषम इस काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो? उठा के अपना तुम छठानों में रोज दिखाया गया था, तुम्हारा बोल सोम खोरी भूल में बुलाऊंगा। या समझोगे संगी, या विश्वाम समाज को ढल के दिए या कल सब फंसा गए हैं, या जैसे खाता हूँ समझाओ जिसे नहीं आज तो ताप को सामने कहा मैंने। तो फिर मेरे मन में भी है भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध जाएगी बारिश हो बुखार में पटूंगा। चट्टानों से फटूंगा, यादें से खाता हूँ समझाओ जैसे के नंदू नहीं आज सस्ता सामना कहा। तो फिर मेरे मन में भी हठानी है, आवाज पता चल जाएगा किस दूध में कितना। अरे तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अनेक तालियां सहारा तुम नस्ल सुहारी तोड़ देंगे। सिंहों से मत टकराना, नरसिंहों में बसे भवानी, और जो भी मुझसे लड़ने आया मांगा उसने पानी। कौन जो कुदाली सो दिखाता है वे, तो ना समझा धरती का भार सो छापूंगा। उठा के चट्टानों से मैं सुबह और कैलाश की फेर धरती को उठाए मैं महंगा चले जाऊंगा। अच्छा, इससे ये सिद्ध होता है कि पतने के बाद फिर तुम नहीं रुक सकते हो, है ना? इसलिए था शांत अभी तक लखन लाल, अब शांत नहीं रह पाएगा। अब मिथिला से कह नहीं मुनि तो युद्ध में छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी अर्थात से प्यास बुझावेगी, फिर लखन लाल की क्रोधग्नि में मस्त हो जाएगी। वो रणचंडी है, ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है। और हो यार बाबा जी आज खुली चुनौती है। वो नहीं है, वो नहीं पतेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, जीवन दर्शन हम तो बाद में जीवन दर्शन वाले हैं, पहले अपना सुना दो। अच्छा, हमारा सुनाओगे? और ये आ गए हमारे सत्येंद्र भैया, 21 पुष्पोत्तरा दोनों विद्वानों को भेंट किए हैं। धन्यवाद। इस समय सब काम धंधे में लोग लगे तो कहाँ तक देखें का कोई चालू बिल्कुल। मुझे अंगारों से भैन भी, मुझे अंगारों से भैन भी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह परसलिए लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा कितना भुजबल है। ये पैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान कायम रखियारी और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, यहाँ की वन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। तो हमारा भी जीवन दर्शन एक विधा, एक शैली है। जो पंथ है वो कठिन है, तो मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझावातों से, करतानित झंझावातों से ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथ पर
नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत सुख से नरा और दुख सेना द्वेष हो गया पथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का कठिन लड़ा करता नित झंझावातों से। यह बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे अब रोक न मुझको, बहने दे इन बारी बारी पर बहने दे। ये माना यथा हजूर जब सागर उन प्रखर लहरों में बहने दे। झंझार बने अग्नि सभा भाई, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का यमल खिलाड़ी, को स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि पूछूं मैं कारण, इसका मुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही तो माया है, इसका नाश करना पड़ेगा है। यह मेरा है, यह तेरा है और इसका कर दोगे जब विनाश तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाती पंथ समझ मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। ये बालक बोली पढ़ऊ नहीं तो ही केवल मुनि जल जान सी मोही। बाल ब्रह्म चारी अति कोही छाती कुल द्रोही, छाती कुल अजन्मा ब्रह्मचारी है बख्शी द्रोही और कार्य मैंने किया है भुज बल भूमि भोपिनों की ये विपुल पार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज से दुनिहारा परस बिलो की परस बिलो की मही कुमारा। श्रीयत में हारी है राजा। अरे राम तिवारी करो चक्कर वाला बड़ा तुमसे कम थोड़ी है भाई। राम गोपाल प्रजापति उन्होंने ये है दोनों विद्वानों को 51 पुष्पमुद्रा अच्छा सहयोग आया है। वाह ये भाई आप क्या सोच रहे थे? ये सहयोग है 51 रुपए और 11 पुष्पमुद्रा भगवान परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी की चरणों में भेजे। धन्यवाद। देखो इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है तो आनंद आ गया व्यास। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण सुनने वाले 4 बैठे हों लेकिन मजबूत खंभा हो। है जरूर कम लेकिन दुरुस्त है और भले 4 बैठे इतने पर्याप्त 1000 बैठे हों मतलब बैठे हो तो क्या मतलब 4 बैठे हो। देखो इतने देर में इतना आनंद आ गया और बड़ी अच्छी रामलीला हुई। और हम बुलाना चाहेंगे व्यास जी, आओ मंच में आओ आओ। इतना बढ़िया कार्यक्रम करवाया है। मैं बढ़िया बोली और तुरंत देव में थैली बोली
बढ़िया व्यवस्था है। चरित्र न छूटने पाए कोई। बट ये बताओ कार्यक्रम काहे में करवाया? बच्चा कहाँ है? बुलाओ उसको। आशीर्वाद तो अति आवश्यक है। सब बुलाओ। नहीं तो आशीर्वाद केवल बच्चे के दोगे कि माता पिता के? माता पिता दोनों उपस्थित हैं। अच्छा, तीनों लोग उपस्थित हो? तीनों। ये बात, क्योंकि लंबी आई सब कुछ है ये अवश्य। और रामलीला हर व्यक्ति करा नहीं सकता है। रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन